अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिलत फॉरेक्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली क्या चीज़ है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। हमने एसएमसी में बहुत सारी चीजें पढ़ी। आज हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। तो चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट पर। तो सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल ली है कि ऐसे ट्रेडर जो मार्केट में नुकसान करते हैं, अनसक्सेसफुल, जो कामयाब नहीं हो सके ट्रेडिंग में, वो क्यों कामयाब नहीं हुए। ट्रेडिंग विदाउट ट्रेनिंग, ऐसे ट्रेडर जिन्होंने बगैर ट्रेनिंग के ट्रेडिंग की। जिस तरह स्टार्टअप में मैं अपनी बात करता हूं, तो मैंने हर कोई जब शुरू शुरू में होता है उसको ट्रेनिंग कोई नहीं देने वाला होता। ठीक है, तो वो बगैर ट्रेनिंग के ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर आप किसी सफर में जा रहे हैं, साथ कोई आपका कुलीग या आपका दोस्त बैठा है, वो आपको उसने MT4 ओपन किया, ठीक है, आपको दिखाया कि जी मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ये मैंने देखे हैं अभी जाते हुए $100 बना लिए हैं, और आपने फौरन कैलकुलेट की कि इसने जो है 30,000 रुपया बना लिया है। ठीक है, तो मैं क्या आया, मैंने आकर जी पैसे इकट्ठी की, इकट्ठे करने के बाद डिपॉजिट किया, थोड़ी बहुत हाव नाव हुई मुझे। उसके बाद डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करने के बाद मैंने जी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। तो इन द एंड एक हफ्ते के बाद मेरा अकाउंट वॉश हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था, मुझे बताने वाला नहीं था। ठीक है। फेयर ऑफ लॉस, ऐसी अमाउंट जिसको आप लॉस करने से डरते हैं। जिस तरह आपने किसी के कर्जा लेकर ट्रेडिंग में डाला हो कि जी आप मुझे कर्जा दे दें, मैं ट्रेडिंग से निकाल कर आपको वापस कर दूंगा। अब उस कर्जे में से सपोज दैट किसी ने $100 कर्जा लिया है, उसमें से अगर किसी के $10 भी जाते हैं तो उसकी जान को होती है कि जल्दी से मेरा रिकवरी हो, ठीक है, मैं प्रॉफिट की तरफ आऊं। तो इस तरह से वो लॉस करते हैं। ट्रेडिंग विदाउट कंसिस्टेंसी, ऐसा ट्रेडर जो बगैर किसी, जिस तरह आज मैंने जो है वो 0.50 लगाई, कल मैंने वन स्टैंडर्ड लगा दी, ठीक है, परसों जो है वो मैं 0.01 पर आ गया हूँ, ठीक है, आज मेरा अकाउंट जो है वो 100 पर है, ठीक है, फिर मैं 0.10 लगाई, मेरा अकाउंट 90 पर आ गया, 50 पर आ गया। इस तरह मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई उसका रुकने का अंदाज ही नहीं है। ठीक है, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, अपनी लॉट्स को बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, वो हमेशा नाकाम होता है। तो अब उसकी 0.01 की लॉट साइज उसने पहले गई, उससे उसकी टीपी हो गई है, तो वो अगली जो होगा ट्रेड वो 0.10 से उठा देगा। ठीक है, उसकी अगर एसएल होता है तो अगली जो ट्रेड है वो एसएल रिकवरी के लिए 0.10 टिक लगा देता है कि एसएल रिकवरी भी हो जाएगा, मेरा अकाउंट भी ग्रो हो जाएगा। तो ऐसा ट्रेडर मार्केट में लॉस खाता है। चलते हैं तीसरे पर। तो तीन चीजें आपको ट्रेडिंग में मस्ट आनी चाहिए। एक ये कि आपने एंट्री किस जगह से लेनी है, दूसरा आपका एसएल किस जगह पर हो, तीसरा आपने एग्जिट किस जगह पर होना है, आपका टीपी क्या होना चाहिए। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो परसेंट रिस्क मैनेजमेंट पर आते हैं। तो मैं ऐसी ट्रेड, मिसाल के तौर पर कोई ऐसा ट्रेडर है जो ऐसी ट्रेडें लेता है जिसका रिस्क रिवार्ड है 1/1 रेशो। ठीक है, अब वो 1/1 रेशो से अगर वो 100 ट्रेडर लेता है, अगर उसमें से उसकी 60 ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होती है ना, तो फिर वो जाकर प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। अब कोई ऐसा ट्रेडर है जो अपना रिस्क रिवार्ड रखता है 1/3, ठीक है, 100 में से अगर वो अपनी 33%, अगर 33 प्लस उसकी एक्यूरेसी है, तो वो फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। अगर कोई ऐसा ट्रेडर है जो 1/5 रिस्क रिवार्ड से ट्रेड्स लेता है, अगर उसकी 100 में से 20 ट्रेडिंग अगर प्रॉफिट में जाती हैं, 80 अगर उसकी एसएल होते हैं, 80 ट्रेड्स उसकी एसएल की तरफ जाती हैं, और ओनली 20 ट्रेड्स के टीपी होते हैं, फिर भी वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट है। अब चलते हैं अपने ये टॉपिक पर। तो ये क्या है, ये भी इसी तरह ही है कि अगर आप 1/1 रेशो लेते हैं हर ट्रेड पर, 1/1 रेशो रखते हैं, तो आपको सक्सेस होने के लिए 60% आपकी होनी चाहिए। मतलब आपकी 100 में से 60 ट्रेड्स अगर प्रॉफिट में जाएंगी, देन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। अगर आप 1/2 हर ट्रेड पर अपना 1/2 रिस्क रिवार्ड रखते हैं, तो आपके अगर 40 प्लस ट्रेड्स अगर प्रॉफिट में जाएगी, देन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। अगर आप 1/3 रखते हैं तो इसी तरह ही वो 30 प्लस। ठीक है, अगर आप 1/4 वाले हैं तो 30 प्लस। ठीक है, अगर आप 1/5 वाले हैं तो अगर 20 प्लस, अगर आप 1/5 रेशो वाले हैं, जो कि एसएमसी में अल्हम्दुलिल्लाह से आसानी से हो जाता है, तो अगर आप 1/5 रेशो रखते हैं हर ट्रेड पर, तो आपकी अगर 100 में से 80 ट्रेड्स, 80 ट्रेडें आपकी 100 में से लॉस में जाती हैं, और 20 ट्रेडें जो है वो प्रॉफिट में जाती हैं, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। ठीक है, तो अब एक इसके लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। ये चंद मेरे पास लाइव एग्जांपल है। जिस तरह अब ये एंट्री है, तो ये किस तरह आपने पढ़ा है, स्वीप एंट्री है। ठीक है, मार्केट ने स्वीप किया तो उसकी बेस पर ये एंट्री ली गई है। यहाँ पर मैं स्वीप कर देता हूँ, इसकी बेस पर यहाँ से जैसी कैंडल क्लोज हुई तो इसी का से मेरी एंट्री है। ठीक है, M3 में देखते हैं इसको।
एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, तो कैंडल क्लोज पर मेरी अग्रेसिव एंट्री है इस जगह से, और जो मेरा एसएल है वो आपको बताया विक से नीचे, ये मेरा एसएल है, और रिस्क रिवार्ड क्या है मेरा 1/6 है। ठीक है, तो ये इसको कैलकुलेट, अब ये तो ठीक हो गया। आपने हमेशा अपने अकाउंट का 1% रिस्क लेना है हर ट्रेड पर। अगर आपके पास $100 का अकाउंट है तो आपने जो एसएल लगाना है वो $1 का लगाना है, $1 से $2 का नहीं करना। अगर आपको ऐसी ट्रेड्स मिल रही हैं जिसका एसएल $1 से ज्यादा है, मेरे पास अमाउंट जो है वो $100 है, ठीक है, आपको ऐसी ट्रेड्स मिल रही हैं जिसका एसएल $1 से ज्यादा है, तो आप उस ट्रेड्स को ना लें, कोई और पैटर्न देखें और ट्रेड पर जाएं। ठीक है, तो अब जिस तरह ये मेरे पास ट्रेड है, एक मिनट दीजिएगा। तो अब काफी ट्रेडर्स होते हैं जिनकी इक्विटी $100 होती है, और वो गोल्ड पर जिस तरह मिसाल के तौर पर ट्रेड लेते हैं, उसका ऑब्वियसली एसएल बड़ा होता है। तो उनके लिए ये है कि आप क्या करें, आप जिस तरह यूरो है, यूरो पे एसएल छोटा होता है हमेशा, ठीक है, तो यूरो पे ट्रेड ले लें, पेयर चेंज कर लें। ठीक है, तो इस तरह अपने आप को थोड़ा सा, क्योंकि अब $100 एक बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ट्रेडिंग में, लेकिन फिर भी हम मैनेज करेंगे इसमें। तो आपने अपने अकाउंट का 1% हिस्सा रिस्क पर लगाना है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी इस पर मिसाल देता हूँ। जिस तरह एक ट्रेडर है ना, न्यू न्यू ट्रेडर है, उसने उसके पास $100 है, उसने 0.50 लगाई, उसका लॉस हो गया $50। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगली जो है वो अगेन बढ़ाकर लगाएगा, मैं क्योंकि उसने पिछला भी रिकवर करना है, ठीक है, और अपने अकाउंट को बराबर में भी लाना है। तो वो क्या लगाएगा, वो 1 स्टैंडर्ड लगा देगा, 0.70 लगा देगा, तो क्या होगा, सिंपली उसका अकाउंट वॉश हो जाएगा। एक रिस्क मैनेजमेंट वाला अगर ट्रेडर है, वो क्या करता है, वो अपनी ट्रेड लगाता है 1% रिस्क के साथ। मतलब मैं अपनी ट्रेड 10 ट्रेडें उठाता हूँ 1% रिस्क के साथ। मेरा $100 का अकाउंट है, मैं हर ट्रेड पर $1 अपना रिस्क लेता हूँ। मेरे 10 के 10 ही एसएल होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं 10 ट्रेड उठाता हूँ, 10 के 10 ही एसएल होते हैं। तो क्या होगा, मेरी कितनी इक्विटी जाएगी, $10। 100 के पीछे अगर मेरी $10 जाती है तो मुझे इतना पैनिक नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, जितना वो ट्रेडर परेशान होगा जिसने 0.50 लगाई है। इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि वो उसकी कोई मैनेजमेंट नहीं है उसके पास, वो बगैर मैनेजमेंट के कर रहा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा लाइव में देखते हैं। तो ये कैलकुलेटर है जिसका लिंक मैं आपको अभी ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, ये पेयर यूरो यूएसडी ओपन है। तो यहाँ पर जिस जगह से आपने एंट्री लेनी है, एंट्री मैंने लेनी है 1.09443 109, एक सेकेंड दीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख लूँ, 09443, 09443, और मेरा एसएल है वो बन रहा है 9413। ठीक है, ये मेरा एसएल है। ठीक है, ये यूरो यूएसडी पेयर है, ये मेरा ओपन प्राइस है, ये मैंने किस बेस पर लिया है, स्वीप बेस पर। कैंडल क्लोज पर मैंने एंट्री ली है, कैंडल के नीचे अपना एसएल है। ठीक है, आपको पढ़ाया गया है। तो सिंपल, आपने ओपन किस जगह से ट्रेड किया वो लाकर ओपन प्राइस लिखना है, स्टॉप लॉस लिखना है, स्टॉप लॉस जो आप लगाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका बैलेंस कितना है, मेरे पास सपोज $100 का मेरा बैलेंस है। ठीक है, तो आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं अपने अकाउंट का, मैं 1% रिस्क लेना चाहता हूँ। तो मैं इसको नहीं छेड़ना, ये खुद ब खुद होता है, ऑटो है ये। तो कैलकुलेट पर क्लिक करूंगा, तो उसके बाद ये मुझे बता रहा है कि आप 0.0333, मतलब कि आपका जो रिस्क है ना, एक मिनट, आप जो है वो आप 0.03 लॉट्स यूज कर सकते हैं, आपको फोन इसको खत्म कर दे करें। ठीक है, तो आपका रिस्क कितना बनेगा, $1। ठीक है, अब आप जो है इस ट्रेड पर अगर जो आप रिस्क लगा रहे हैं वो $1 का लगा रहे हैं, 10 पिप्स का लगा रहे हैं, लॉट साइज कौन सी है, 0.3। ठीक है, ये आपको कैलकुलेटर बता रहा है, ये आपको कैलकुलेट करके बता रहा है। ठीक है, कोई और देख लेते हैं एग्जांपल। तो जिस तरह ये है, ठीक है, ये किस बेस पर ली गई है, डिमांड जोन है, ये हमारे पास आईडीएम है। ठीक है, तो ये उस बेस पर ली गई है, यहाँ पर लिख देता हूँ इसमें। ठीक है, तो ये डिमांड जोन है, इसकी एंट्री हमने किस जगह से ली है, इसका है 9285, 9285। एसएल क्या है, 9224।
एक मिनट, 9224, 9224, ठीक है। मेरे पास इक्विटी कितनी है, 100, और रिस्क में 1% लेना चाहता हूँ, मैं कैलकुलेट करूंगा। तो ये बता रहा है कि आप 0.01 अप टू सोन, बस आप 0.01 लगा सकते हैं, ठीक है। आपका जो रिस्क होगा वो $1 का होगा। आपका जो मतलब आप जो रिस्क पर अमाउंट लगा रहे हैं $100 में से 1%, $1 का अगर एसएल होता है तो आपका इस जगह पर $1 का एसएल होगा, ठीक है। 1%, अगर आप इस तरह से कम से कम 100 ट्रेड्स लेते हैं ना, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आप प्रॉफिटेबल में होंगे, आप प्रॉफिट में होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपने इस तरह अपने रिस्क मैनेजमेंट कर। और आपको कोई एग्जांपल दे देते हैं लाइव की। तो जिस तरह अब ये है, ये भी एक सिंपल डिमांड जोन है, तो इसकी मैंने ओपन से ही एंट्री ली हुई है, सपोज दैट, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट मेरा कौन सा है, 1.9021, 9021, और मेरा स्टॉप लॉस क्या है, 8994, 8994। मैं $100 मेरे पास इक्विटी, अगर किसी पास 1000 है वो 1000 लिख सकता है। रिस्क मैनेजमेंट 1% ही रखना है, और कैलकुलेट करते हैं तो ये बता रहे हैं कि आप 0.037, ठीक है। मतलब कि आप इस पर 0.03 लॉट साइज यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो एज रिस्क होगा वो $1 होगा, ठीक है। आप 0.03 लॉट इस पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। होप सो सबको क्लियर हो चुका होगा। कोई और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, जिस तरह अब ये ही ले लेते हैं, एक और देखते हैं, फिर एंड करते हैं इंशाल्लाह। ये हमारे पास, तो इसका क्या है एंट्री पॉइंट, 88886, 0.8886, और जो एस एल है वो है 0.8819, 1.08819, ठीक है। तो आपके पास इक्विटी $100 है, तो कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैलकुलेट बता रहा है कि आप 0.01 लॉट साइज लगा सकते हैं, आपका एसएल जो होगा वो $1 का होगा, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर किसी की इक्विटी है, एक सेकेंड, 250, तो वो कौन सी लॉट लगाए, वो 0.03 लॉट साइज यूज करे, जिसकी वजह से उसका एसएल जो होगा वो 2.50, मतलब $2.5 का उसका एसएल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विटी बढ़ाते हैं, 500 कर देते हैं। तो 500 वाला कौन सी लॉट लगाए, वो 0.7 लगाए, जिसकी वजह से उसका एसएल हमेशा जो है 1% रिस्क के मुताबिक $5 का होगा। अब आप देखें लॉट से 0.7 है, और रिस्क जो है वो ओनली $5 है, इक्विटी $500। अगर उसका इस जगह पर एसएल भी होता है ना, तो कितने डॉलर जाएंगे, $5। 500 पर अगर आपका $5 जाते हैं, आपको इतना ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। 1% रिस्क है हर ट्रेड पर, अगर आप इस तरह फॉलो करते हैं तो आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट ये सब कुछ है, ठीक है। तो आपने इस तरह कल की जो आपकी असाइनमेंट्स होगी वो भी आपको इस तरह आपने लाइव में इस तरह बताना है कि ये इंड्यूसमेंट है, ये सब कुछ है, आपने बताना है, ये जोन मार्क किया है, और ये आपने यहाँ पर कैलकुलेट करना है और स्क्रीनशॉट देना है कि ये हमारे पास रिस्क आ रहा है और हमने इतनी लॉट लगानी है, ठीक है। कल का भी आपकी ये असाइनमेंट्स होगी। और मस्ट आपने 1% रिस्क लेना है। अच्छा, अब कुछ ऐसी ट्रेड्स होंगी जिनका 1% रिस्क नहीं बन रहा होगा, ठीक है, तो उस पर क्या करें जी, तो आप सिंपल उस ट्रेड्स को ना लें, ठीक है, कोई बात नहीं है। और ट्रेड्स देख लें और सेटअप देख लें, उस पर ट्रेड लें। जिस पर आपका रिस्क ज्यादा हो रहा है ना, उस ट्रेड को ना लें। पेयर को छोड़ दें, किसी और पेयर पर चेंज हो जाएं, या इस तरह शिफ्ट हो जाएं, या कोई और नया चीज ड्रॉ करें, नया जोन ड्रॉ करें, वहां से आप अपनी एंट्री है, ठीक है। रिस्क, अब आप इसमें देख सकते हैं रिस्क थोड़ा सा ही है, रिवॉर्ड ज्यादा है। तो इस तरह ही आपने इंशाल्लाह वर्क करना है। तो आपकी जब 100 ट्रेड्स हो जाएं या 10 ट्रेड्स हो जाए, आपने मुझे बताना भी है कि आप कैसे जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलत फॉरेक्स एकेडमी पूरी कोशिश करेगी, आपको हर चीज फ्री प्रोवाइड की जा रही है। मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे।
तो उम्मीद है सबको समझ लगी होगी, तो एंड करते हैं आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपका हमें नसीब।